आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को प्रणाम। बूंद बूंद है अमृत की 23वीं कड़ी। कथम ज्ञानम आपनोति कथम मुक्तिर्भविष्यति कथम च वैराग्यम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभो। मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विस्वत्यज क्षमा आर्जव दया तुष सत्यम पीयूषवद्भज। अष्टावक्र गीता, जिसका अर्थ है कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे मुक्ति होती है और कैसे वैराग्य मिलता है, यह सब मुझे बताइए। यह राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से प्रश्न करते हैं। इसके उत्तर में अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, मुक्ति चाहिए तो एक काम करो, विषयों को विष के समान जानकर त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान जानकर भजो, अर्थात अपने जीवन में धारण करो। ये दोनों ही श्लोक अष्टावक्र गीता के पहले 2 श्लोक हैं। तो पहले श्लोक में राजा जनक द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और दूसरे श्लोक से अष्टावक्र उत्तर देना शुरू करते हैं। पहले श्लोक में राजा जनक के सत्पात्र जिज्ञासु होने का प्रमाण मिलता है। इसमें जनक अध्यात्म जगत के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछते हैं, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति कैसे मिलते हैं। तो यह इस बात का भी प्रमाण है कि राजा जनक मुमुक्षु भी हैं, और इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं क्योंकि मुमुक्षु होना बड़ी बात है। क्योंकि मुक्ति की कामना का अर्थ है परावैराग्य, और यह बड़ी ही विरल घटना है, दुर्लभ है। क्योंकि संसार में जब भी कोई प्रयास करता है तो कुछ पाने के लिए करता है, जबकि मुक्ति के लिए प्रयास कुछ नहीं पाने के लिए है। इस श्लोक से यह भी पता चलता है कि राजा जनक को अध्यात्म की प्रारंभिक जानकारी है, इसीलिए वे अत्यंत ही सटीक प्रश्न पूछते हैं कि कैसे ज्ञान मिलेगा, कैसे वैराग्य होता है और कैसे मुक्ति मिलती है। क्योंकि ये तीनों ही अंतिम प्रश्न हैं अध्यात्म जगत के। इनके उत्तर यदि आत्मबोधि, परमबोधि गुरु द्वारा किसी को मिल जाए तो मानो उसका बेड़ा ही पार हो जाए। वस्तुतः सद्गुरु तो बोध देते हैं, उन्हें जीवन का अंग तो साधक को ही बनाना पड़ता है। दूसरे श्लोक में करुणा सागर अष्टावक्र राजा जनक को संबोधित करते हुए कहते हैं, अच्छा तो मुक्ति चाहिए, ज्ञान वैराग्य चाहिए ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि मुक्ति में तो दोनों समा जाते हैं। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के बगैर मुक्ति की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे कहते हैं, तुम 2 काम करो, कुछ छोड़ो और कुछ पकड़ो। विषयों को छोड़ो क्योंकि वे जहरीली हैं और मुक्ति अमृत के समान है। विष के सहारे अमृत तक नहीं पहुंचा जा सकता है। जो जो विषय मुक्ति में बाधक हैं तुम उन्हें छोड़ते चलो और इन 5 दिव्य गुणों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लो। कौन कौन से? क्षमा, आर्जव, आर्जव का मतलब होता है सरलता, तीसरा दया, चौथा संतोष और 5वां सत्य। राजा जनक से अष्टावक्र कहते हैं कि इन चीज़ों को तुम अमृत समान जानो, इन 5 बातों को तुम अमृत समान जानो। इनकी ही सहायता से तुम ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति को प्राप्त करोगे। क्षमाशीलता और सरलता अहंकार को खत्म कर देंगे, जो कि परम बोध में सबसे बड़े बाधक हैं। और दया का भाव तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ाएगा और तुम्हारी दृष्टि जीवन के प्रति बदलेगी। संतोष लोभ का संवरण करेगा और बहिर्मुखी इंद्रियां भीतर की ओर रुख करेंगी। सत्य में प्रतिष्ठा तुम्हें निर्भयता देगा, जो जीवन मुक्ति को सुशोभित करता है। तो हे राजन, इन 5 सद्गुणों के द्वारा तुम निश्चय ही परम शांति प्रदायिनी मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। प्रत्येक साधक को भी इन सद्गुणों के द्वारा परम पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।